हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी iTunes पर एबिगेल नाम की नई फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। पौने 2 घंटे की मूवी की टोटल लेंथ है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मूवी को देखकर लिटरली मज़ा आ गया। इस मूवी के बारे में मैंने पिछले कई दिनों से बहुत कुछ सुना था कि एबिगेल नाम की फिल्म है, अच्छी फिल्म है, हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन सही वक्त की कमी के कारण नहीं देख पा रहा था। लेकिन देखनी थी, ये तय था। आज मैं फ्री था, फाइनली मुझे मौका मिला मूवी को देखने का। एंड भाई मज़ा आ गया मूवी को देखकर। फिदा फिदा आते हैं कहानी पर। तो यहाँ पर 6 लोग हैं, उनका कॉन्ट्रैक्टर 7 लोग हैं जो एक लड़की को किडनैप करते हैं $50 मिलियन की फिरौती के लिए। लड़की किडनैप होती है, वो लोग उस लड़की को लेकर एक अड्डे पर पहुंचते हैं, वहां उसको रखने का प्लान था। एंड उसके बाद वो कॉल वॉल करेंगे, जो भी फिरौती के लिए जो भी कुछ करना होगा करेंगे। लेकिन उसके बाद चीज़ें यूं हो जाती कि वहां पर एक एक करके लोग मरना शुरू हो जाते हैं। एंड वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आप इस मूवी में देख पाएंगे। एंड शुरुआत में वो लड़की एक लड़की से कहती है, वन ऑफ द किडनैपर से कहती है, आई एम सॉरी अबाउट व्हाट्स गोना हैपन टू यू, मतलब तुम लोगों के साथ जो होने वाला है उसका मुझे अफसोस है। एंड उसके बाद एक बंदा उस लड़की के रूम में जाता है जहाँ पर उस लड़की को रखा गया था, किडनैप की हुई लड़की को रखा गया था, एबिगेल को। एक बंदा उसके रूम में जाता है एंड पूछता है, बताती है वो लड़की, तो वो बंदा उस लड़की के बाप का नाम सुनकर इतना डर जाता है कि वो इस किडनैपिंग से खुद को दूर रखना चाहता है। वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ पर रह जाता है। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाती कि एक्चुअली ये किडनैपिंग नहीं है, कुछ और ही है। एंड वो चीज़ समझ में आ गई थी। एंड एक सीन था जब एक लड़की, उन किडनैपर में से एक लड़की जो शायद हैकर थी, फैमी जिसका नाम था, वो एक पूल में जाकर गिरती है। एंड उस पूल की जो सिचुएशन थी वो हालत ख़राब कर देने वाली थी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। एंड उसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो ही गया था कि मूवी की कहानी क्या है, यहाँ पर जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड उसके बाद इस मूवी में वॉयलेंस बहुत तगड़ा है। एक फिल्म आई थी 2019 में, रेडी और नॉट, लीडिंग रोल में हमको समारा वीविंग देखने को मिली थी। एंड उस पहली मूवी से मैं उस बंदी का फ़ैन हो गया था। उस मूवी में जो वॉयलेंस था, क्या ही कहना, बेहतरीन था। एंड ऐसा ही वॉयलेंस हमने द बॉयज में भी देखा था। एंड ऐसा ही वॉयलेंस इस फिल्म में भी था। इस मूवी में जो सेट्स थी, जो लाइटिंग थी, जिस तरीके से जो सेट्स डिज़ाइनिंग थी, एंड जो धमाके हो रहे थे, धमाके बाद में होते, लेकिन सेट्स की वजह से, कलर ग्रेडिंग की वजह से, लाइटिंग की वजह से मुझे बस यूं ही उस मूवी रेडी और नॉट की याद आ रही थी। लेकिन फिर जब धमाके होते तब तो भाई मतलब रेडी और नॉट ही मुझे दिखाई पड़ रही थी कि अच्छा ये सब तो रेडी और नॉट में भी हमने देखा हुआ है। एंड उसके बाद जो मूवी थी, सॉरी, द बॉयज सीरीज में भी ऐसे धमाके होते हैं। तो वॉयलेंस बहुत तगड़ा है। एंड उसके बाद मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक कमी मुझे नजर आई, इस मूवी को हॉरर कॉमेडी के जोनर में रखा गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर वो वाला हॉरर, मतलब एज ऑफ द फीट वाला थ्रिल देखने को नहीं मिला कि मतलब हालत ख़राब हो जाए। एंड जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था इस फिल्म में, वो लोग अलग अलग होकर उस लड़की को उस घर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो वाली सिचुएशन नहीं हो पाती कि मतलब थ्रिल और हॉरर उस लेवल का हो कि आपकी मतलब वो वाली चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मतलब वो होना चाहिए था, थ्रिल होना चाहिए था, लेकिन स्टिल हल्का फुल्का थ्रिल है। मूवी एंगेजिंग है, स्क्रीन प्ले तगड़ा है, बांध कर रखता है, कहीं ना कहीं हुक एंड वो करके रखता है। एंड पौने 2 घंटे तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांध कर रखती है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कमी बस यही थी कि मुझे कुछ खास बहुत तगड़ा वाला हॉरर देखने को नहीं मिला, ये चीज़ें हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक, जैसा कि मैंने कहा, वो जो स्विमिंग पूल वाला जो सीन था, मतलब वहाँ पर जब वो बंदी गिरती है एंड जब वो सिचुएशन वहाँ पर थी, उसके बाद तो भाई धमाका ही हो गया। मतलब ये क्या है, जो सीन आप देखेंगे आप शायद हिल जाएंगे। उस सीन को देखा था, लेकिन मूवी की जो कहानी है मोटा मोटी वो समझ में आ जाती वहीं से। एंड जो एंड में क्या होने वाला वो भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत थ्रिल इस मूवी में है। तो ये सारी चीज़ें, फिर ज़्यादा डिटेल में मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मतलब अगर थोड़ा भी मैंने कह दिया तो स्पॉइलर आउट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक शिकायत मुझे ज़रूर है कि वो यहाँ पर किसी के भी किरदार के मतलब बहुत डिटेल में नहीं गए, बैक स्टोरी में किसी की भी थोड़ा बहुत जानने को मिलता है। लेकिन जो एबिगेल यहाँ पर है, वो जो भी कैरेक्टर है, जो भी उसके साथ हो रहा है, जो भी वो है, वो जो भी है, उसकी ओरिजिन नहीं जानने को मिलती। वो कहती है कि उसके बाप ने उसको बनाया, लेकिन उसका बाप जब एंड में दिखाई पड़ता है, वो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। एंड जो रीज़न था ये सब करने का, वो बस छोटा मोटा रीज़न था कि मतलब अपने दुश्मनों को, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो एक मूवी के तौर पर मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने इस मूवी को एंजॉय किया। वॉयलेंस बहुत तगड़ा है, तो अगर वॉयलेंस नहीं देख पाते हैं या
नहीं देखना चाहते हैं तो दूर रहना, वायलेंस की वजह से इस मूवी को 18+ की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। बाकी चाहें तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे धमाके इस फिल्म में होते हैं, ऐसे धमाके जो रेडी और नॉट के क्लाइमैक्स में भी हुए थे, मतलब एक एक करके सिलसिलेवार धमाके रेडी और नॉट में हुए थे, वो वाले धमाके हैं, वही वाली सिचुएशन है, मतलब चारों तरफ खून ही खून यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने मूवी देखी, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी अगर मैं यूँ कहूँ कि ट्रीटमेंट इस मूवी का और अच्छा होता, हॉरर थ्रिल और अच्छा होता, तो शायद ये मूवी और अच्छी बन पाती, लेकिन ठीक है, ये पहली बार देखा है, मज़ा आया है, तो ये है 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। चलो 3.25 स्टार में दे पाऊंगा, 3.5 स्टार्स तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। एंड देखी है, जरूर लिख के बताना आप लोगों के इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश,